डियर स्टूडेंट, DDRC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को जो इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रियंगल, इसके जो इसका डिफिनीशन हुआ और इसके टाइप्स है उसका भी डिफिनीशन और उससे जो भी रिलेटेड फार्मूला थे हमने आप लोग को बता दिया है। तो उसी का पार्ट 2 है जिसमें आप लोग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यानी इसमें हम आंकिक प्रश्नों से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। चैप्टर जो है आपका 11.2 है एंड पेज है 220। पेज नंबर आपका 220 पे है, ठीक है। तो इसमें जो अति लघु दिया हुआ है ये आप लोग कर लेंगे, क्योंकि एक नंबर का है। इसमें पूछा कि किस टाइप्स के ये हैं, चाहे ये त्रिभुज किस टाइप्स के हैं। हम लघु पे आते हैं, लघुत्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लघुत्री टाइप में आपका 8 नंबर से स्टार्ट हुआ है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज के जो कोण हैं 2 संबंधित 3 संबंधित 7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया है त्रिभुज के कोणों में अनुपात। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है आपका, गिवन क्या है, दिया गया है कि यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा। इसको बस समझाएंगे, हम लगाएंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, आपको कर लेंगे। इसको त्रिभुज बना लेंगे A B C, इन्हीं कोणों में अनुपात दिया, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C दिया है आपका 2 संबंधित 3 संबंधित 7 दिया है। ये आपका दिया हुआ है। फिर दिया है कि प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है, यानी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है, सबको पता होगा क्योंकि आप लोग 6 में 5 में 7 में 8 में सब पढ़े हैं आप लोग, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लिखेंगे we know that sum of angle of triangle, हम इसको छोटा सा ऐसे बना देंगे, तो भी आपका ट्रियंगल इसको पढ़ेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रियंगल इज इक्वल टू 180, यानी आपका जो फार्मूला है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रियंगल इज इक्वल टू 180। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे एंगल क्या, तो आप देख रहे हैं कि A B C है, यानी हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब आप ये देख रहे हैं कि सबका हमें इसमें हमें क्या चाहिए, अगर हमें एंगल A और एंगल B और एंगल C का अलग अलग मान प्राप्त हो जाता है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अलग अलग पता नहीं है, हमें जो है रेशियो फॉर्म में पता है। तो इसको अलग अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी सवाल लगाते हैं, कुछ भी सवाल आपका दिया जाता है रेशियो फॉर्म में, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C है, आपका दिया है 2 संबंधित 3 संबंधित 7। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ जाता है, यानी अगर एंगल A है तो इसको अलग करना है, ये जो जिस प्लेस पे जो रहता है उसी की वैल्यू होती है ये, ठीक है। यानी हमें यहाँ रेशियो से इसको अलग करना है। एंगल A की वैल्यू अगर अलग करेंगे तो इस 2 के साथ क्या होगा, x जुड़ जाएगा, एक वेरिएबल जुड़ जाता है। फिर B है, इसके साथ इसकी वैल्यू क्या होगी 3x। C है, इसकी वैल्यू क्या होगी 7x। यानी अनुपात जब बढ़ता है तो उसके साथ कोई चर राशि जुट जाती है। तो यही आपका A का, B का एंड C की अलग अलग क्या होंगे, मान होंगे। यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे, यानी 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको एक कर लीजिए, आप कर लेंगे सिंपली। 7 10 2 12, यानी 12x बराबर 180। काट दीजिए, 12 कम 12, 12 पचे 60, यानी x बराबर कितना 50 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का भी तो केवल इस सवाल को सॉल्व किए, आप केवल x का मान निकाले हैं। हम अलग अलग x का मान यहाँ पे रखेंगे और हमें एंगल की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी।
रख दीजिए यहीं पे, चलाने दीजिए। तो अभी निकाले हैं आप, यानी एंगल ए बराबर क्या 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 50 यानी 30। एंगल बी 3 इंटू 50 यानी 45। एंगल सी 7 इंटू 15 105। ठीक है। अब इसके बाद से हम ये देखते हैं कि हमारा सवाल जो है सही है कि नहीं सही है। ठीक है। कैसे पता चलेगा जो हम सवाल लगाए सही है? तो हम क्या करते हैं, सभी एंगल को ऐड कर देते हैं। इन सभी एंगल को ऐड कर देंगे, अगर हमारा 180 मिल जाएगा तो हमारा सवाल क्या है सही है। तो ऐड कर दीजिए 30, फिर 45, 75, 105 मीन्स 180 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस टाइप्स के जितने भी सवाल हैं आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसमें आप 8वां सवाल था, ये 8वां सवाल लिख लीजिए यहाँ पे। 8वां था, आप 10वां लगाएंगे, ठीक है, 9वां लगाएंगे और 11वां लगाएंगे और फिर 13वां लगाएंगे। 12वां हम बता देते हैं। तो 12वां देखिए क्या दिया हुआ है आपका सवाल। 12वां है, दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या है बराबर है। यानी आप लिखेंगे एक त्रिभुज के दो कोणों का योग है क्या है, तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण के बराबर है। यानी एक त्रिभुज का जो दो कोण है तीसरे कोण के क्या है बराबर है। तो सबको पता है कि एक जो त्रिभुज में हमारा क्या होता है, तीन ही कोण होते हैं, ए बी सी। यानी एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको हम लगाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा बता देंगे। यानी त्रिभुज के दो कोण मान लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोण योग है, इनका हम योग कर दिए, बराबर है। तीसरा कोण क्या होगा, एंगल सी बराबर है। तो तीसरे कोण की हमें क्या करना है, माप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है हमारा। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चलो वी नो दैट। फिर वही आपका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। फिर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप ये काम करेंगे, जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सी, इसी का मान हम इसी के जगह पुटअप कर देंगे। क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो हमें केवल सी यहाँ पे मिल जाएगा, यानी एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो फिर 2c इज इक्वल टू 180, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, हमने बता भी दिया है आपको। ओके, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू हम 3z/8 इसी में पुटअप करेंगे। तो आइए पुटअप करते हैं। 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है
3z/8 और ऑलरेडी 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको 4 दूना 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी z/2। इसको हम समीकरण नंबर 4 हमें मत मानिए। अब हम क्या करेंगे, यही x की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे समीकरण 3 में, यानी आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 3 यानी 3 में इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो z प्लस x की जगह क्या होगा z/2 इज इक्वल टू 144, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा 3z/2 इज इक्वल टू 144। काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 आठे 24, यानी आपको z की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 96। और z क्या है आपका DCB चाहे BCD कहिए, क्या आप लिख सकते हैं BCD बराबर 96। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप समझेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल 19 है, आप कर लेंगे। 19 ठीक 16 जैसा है, तो आप कर लेंगे इसको। अब हम बताते हैं 20 थोड़ा सा है, देख लीजिए इसको। तो 20 पे आइए आप। 20 देखिए, 20 सवाल आपका फिगर बनाया हुआ है, तो हम फिगर बनाते हैं। ये फिगर है आपका, चाहे तो क्रॉस कर दीजिए। C दिया हुआ है, फिर B है, फिर A है। आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है और प्रूफ करना है आपको। प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 360। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो आइए हम इसको बताते हैं आप लोग को। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। और आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का कोण बनता है। अगर ये C है तो ये क्या है 180 माइनस C। अगर ये आपका A है तो ये क्या होगा 180 माइनस A। अगर ये B है तो आपका होगा 180 माइनस B। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल को क्या करना है A प्लस B प्लस C करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर दिखा देंगे। और ये आपका इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर यहाँ की वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर यहाँ की वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C इक्वल टू 360 आपका मिल जाएगा। और आप इसको खुद करेंगे। अब आइए हम 21 पे आते हैं। सवाल नंबर 21। है आपका कि एक त्रिभुज ABC में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ABC एक त्रिभुज ABC में दिया कोणे की जो वैल्यू दिया गया है 72 है।
और फिर दिया कंडीशन कोड बी तथा कोड सी के अंतर समद्विभाजक, यानी कोड बी और कोड सी का अंतर मीन्स अंदर का हम समद्विभाजक करेंगे। मीन्स कि ये अगर एक्स है तो ये आल्सो एक्स, अगर ये आपका वाई है तो दिस इज आल्सो वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड बन रहा है और ये ओ पे है ओ, तो इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी एक छोटा सा जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम अगर हमें दो एंगल मिल जाता है, एक एंगल ये एक एंगल ये मिल जाता है, तो हमारा BOC का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमें BOC की वैल्यू फाइंड कैसे होगी। यानी अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो BOC की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो बड़ा बड़ा त्रिभुज है ABC उसमें काम करेंगे। यानी त्रिभुज ABC में आप लिखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, फिर वही आपका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ एंगल आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की जो वैल्यू है 72 है, एंगल बी है आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंगल सी आपका 2i इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये लेट कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख लेंगे लेट एंगल बी इज इक्वल टू 2x और एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू 2i। तो पुटअप कर देंगे, अब उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 72। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई 10 में 2 जाए 8 यानी 108 यानी 2 बच 10 2 8 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। हम एक कंडीशन पे पहुंच गए। ठीक है, अब हम त्रिभुज BOC में काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ त्रिभुज BOC क्या लिखेंगे, चूंकि OB कोण B का अर्धक है, चूंकि OB एंगल B का क्या है, अर्धक है। यानी OB एंगल B का, यानी B इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OB। ठीक है, OB B का अर्धक है, इसलिए क्या होगा OBC, इसलिए एंगल OBC बराबर x होगा और ABO बराबर ABO। ठीक है, सिमिलरली OC जो है एंगल C का अर्धक है, अर्धक में आधा अर्धक है, इसलिए OCB एंगल OCB इज इक्वल टू ACO एंगल ACO बराबर y है आपका। इतना हमारा काम हो गया। हम त्रिभुज BOC में काम करेंगे, फिर लिखेंगे सो यानी अतः BOC प्लस OBC प्लस OCB इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, BOC हमें निकालना, फिर इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। BOC प्लस OBC की वैल्यू क्या है, x है और OCB y है इक्वल टू 180। अब आपको BOC का वैल्यू निकालना है, तो हमारा BOC यहाँ से निकलेगा कैसे। अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से x प्लस वाई का मान हम समीकरण 2 में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, BOC x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 55 इज इक्वल टू 180, यानी BOC बराबर 180 माइनस 54, यानी एंगल BOC क्या हो जाएगा 10 में 4 6, 7 में 5 2, यानी 126। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इजीली समझ गए होंगे, जैसे जैसे जो दिया है ठीक वैसे हम काम करेंगे। 72 180, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा 2 5 4, फिर यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे, फिर ये अर्धक है तो दोनों क्या होंगे, हाफ हाफ एंगल होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिए हैं। फिर हम इस छोटे से त्रिभुज में काम करेंगे, यहाँ से BOC की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू हम 54 पुटअप करेंगे, माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। तो समझ में आई क्या होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग सवाल पढ़ेंगे 22 21 हम लोग पढ़े, 21 सवाल था आपका, और 22 पढ़ेंगे। तो आइए, ट्वेंटी 22 में आपका फिगर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाएंगे। देखिए दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है ए जो है CAD का अर्धक है, गिवन है आपका ए एंगल CAD का क्या है, अर्धक है, यानी AECAD यानी CAD क्या है, अगर इसको मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए अक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यानी दोनों यही जो इसको आधा कर रहा है। फिर दिया है, बस इतना दिया है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो सिद्ध हमें यही करना है कि कोण B और कोण C का मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये एंगल और इस एंगल को हमें बराबर करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो और फिर एक और कंडीशन दिया है, ये आपका सिद्ध नहीं करना, ये भी दिया ही हुआ है, कोण B बराबर कोण C दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए समांतर BC, यानी ये रेखा, इस रेखा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और ये रेखा दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर होंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो जब हम आप लोग को ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम नियम बताए थे आप लोग को, जो आपका एकांतर अंतर कोण, क्रमागत कोण, संगत कोण और बाएकांतर अंतर कोण था। तो हम आप लोग को ये भी बताए थे कि अगर हमारे ये रूल फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारी रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं समांतर है तो ये सब रूल फॉलो होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए थे कि ये दोनों क्या आपस में समांतर है, तो निम्न नियम हमारे लागू होते हैं। क्या, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, बाह्यकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। यानी इन सभी जो चार आपका फार्मूला है,
ऐसा कब होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब होता है। तो उल्टा भी इसका होता है, ठीक इसका वाइस वर्सा भी होता है। यदि हम कोणों को एकांतर अंतर कोण बराबर दिखा देते हैं तो हमारी रेखाएं भी समांतर होती है। यदि समांतर रहते हैं तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, क्रमागत अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक, लेकिन अगर ये इस चारों रूल में से कोई एक रूल हम और दिखा दिए तो हमारी रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। वही कंडीशन हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि हमें रेखाओं को समांतर दिखाना है। तो इन चारों रूल में से कोई भी अगर एक रूल आपको सिद्ध करा देते हैं, फॉलो हो जाएगा, तो हमारी रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपका दिया हुआ है। फिर एक और दिया है कि कोण बी और कोण सी भी आपस में क्या है? बराबर है। तो हम मान लेते हैं, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए आपको बताए थे। यहाँ पे करेंगे सोल्यूशन में क्या करेंगे? लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हम मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x केवल मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए x मान लीजिए, मत 2x मानिए, x मान लीजिए। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? ये भी x होगा। ठीक है, लेकिन हम 2x मानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चारा ले दीजिए, x ही मान लिया, चूंकि ये इसके अर्धक हैं तो भी बराबर होंगे ही। तो कोण बी बराबर क्या है? x है। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों रेखाओं को हमें क्या करना है? समांतर करना है। और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, चाहे तो इस वाले भी तिर्यक रेखा को हम ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो इधर का चाहे तो इधर का। तो हम इधर का ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दो रेखाओं को हमें समांतर दिखाना है और एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो अगर ये x है, चाहे ये x है, इसको ले लीजिए। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? ये भी x होगा कि नहीं होगा? ये भी x होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन कैसे होगा? लेकिन अभी इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो यही तो सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में बराबर है। तो अभी यहाँ पे आइए बताते हैं। ये बाह्य कोण है ना, और ये अंदर का कोण है। तो एक रूल होता है कि किसी त्रिभुज का जो, किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। सुदूर अंतः कोण, यानी इससे सटे वाले नहीं, इससे जो दूर दूर वाले हैं, इनके कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये x है, ये भी x है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2x होगा। इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये वाला हम बता देते हैं। एक त्रिभुज है आपका, ये बाह्य कोण है और ये आपका x दिया हुआ है मान लीजिए। तो इसके लिए हमारा रूल होता है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतर कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये नियम हम लगाएंगे, क्योंकि बिना इस नियम को लगाए हुए आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बराबर होता है, इसलिए DAC एंगल DAC बराबर क्या? ABC प्लस ACB यानी x प्लस x। ठीक है, यानी DAC बराबर हमारा क्या हो गया? DAC बराबर हो गया 2x। ठीक, अब जो DAC है आपका, चूंकि AE इसका अर्धक है, तो इसलिए DAE बराबर EAB लिखेंगे, क्योंकि AE एंगल DAC का
अर्धक है, इसलिए एंगल DAE बराबर EAC, एंगल EAC बराबर x। इसको हम समीकरण नंबर मान ले रहे हैं 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि EAC एंड ACB क्या है, हमारे एकांतर अंतःकोण है, और उसका भी मान x है और इसका भी मान x है। तो हम लिखेंगे चूंकि एंगल ACB बराबर एंगल EAC बराबर x लिखेंगे। कैसे? चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है, चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है जो कि बराबर है, जो कि आपस में बराबर है और एकांतर अंतःकोण है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखेंगे सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि EAC बराबर ACB क्या हो जाएगा, दोनों एकांतर अंतः करें, इसमें AE समांतर BC क्या हो गया हमारा, हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यही थोड़ा सा हम अलग नियम लगाएंगे, अलग क्या नियम है और उसी को इसमें लगाना है, तब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब इसके बाद से हम आते हैं आपका जो सवाल नंबर 23 है, 23 पे आते हैं। तो 23 में आपका फिगर बनाया हुआ है, फिगर हम भी बनाएंगे, देख लीजिए फिगर। तो फिगर आपका बन गया। इसमें दिया गया है, गिवन है आपका AB समांतर CD फाइंड करना है x, y, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो कंडीशन हमारा AB समांतर CD, यानी ये और ये रेखाएं आपस में क्या एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप लोग को सबको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो हमारे बहुत सारे नियम हैं। फिर यानी आप देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें
अगर कोई भी एंगल फाइंड करना है तो हमें शेष 2 एंगल पता होना चाहिए, तभी हम तीसरा एंगल, इसमें सभी अननोन है, कोई भी एंगल फाइंड नहीं है आपका। तो आइए हम फाइंड करते हैं, जो दिया गया वैल्यू उसी से फाइंड करेंगे। ये टोटल आपका 58 है। यहाँ पे देखिए, ये आपका रूल होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए ये और ये दो रेखाएं हैं, ये अगर ये आपका 58 है तो ये क्या होगा, ये भी 58 होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग को ये पता है कि जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 58 है, ये 58 किसके बराबर होगा, यानी y प्लस 20 के बराबर आपका 58 होगा। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे y की वैल्यू कुछ मिलेगी, 58 में से 20 को हटाएंगे, ठीक है। तो 58 में से जब हम 20 को हटाएंगे तो हमारी y की वैल्यू 38 आ जाएगी, ठीक। यानी y की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, जब ये एंगल फाइंड हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है और सबको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण। और ये सीधी रेखा है आपका 3 एंगल में डिवाइड, यानी एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को जोड़कर 180 अंश से घटा देंगे। तो जब हम दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 58 यानी कितना हो जाएगा, 260, यानी आपका हो जाएगा 80। जब 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब ये दो पता हो गया तो तीसरा आपको क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। यानी इसकी सहायता से हम ये निकालेंगे, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सहायता से ये निकालेंगे, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में एकांतर अंतःकोण है तो हमें y की वैल्यू निकलेगी। फिर ये एक सीधी रेखा है, 3 एंगल में डिवाइड है, 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल निकल जाएगा। ये इससे हम 100 निकालेंगे। फिर एक त्रिभुज है, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 100 है, ये 38 है, तो इसको जोड़कर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो आइए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए सवाल तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो हमारा ये रेखा है, यानी इसका भी यल नाम दे दीजिए, यानी एफ यल एंड डी सी जो है इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इंटरसेक्ट with each other at a point. So FED, angle FED is equal to CE, यहाँ पे वो लिख लीजिए, CEO बराबर 58, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यही करेंगे कि फिर लिखेंगे, अब ये समांतर वाला काम करेंगे। फिर लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD, इसलिए CEO एंगल CEO बराबर EOB, एंगल EOB बराबर कितना, 58। तो जो EOB है आपका 2 एंगल में डिवाइड है, बराबर 58। यहाँ पर रीजन दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि EOB ये 2 एंगल में डिवाइड है, यानी इसमें 2 कोण बन रहा है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसको। EOB बराबर क्या है, EO यहाँ पे यम कर लीजिए, EOM, यानी EOM प्लस MOB,
तो ई ओ एम ये आपकी वाई वैल्यू दी गई है। ई ओ बी की जो वैल्यू है टोटल 58 है, वाई प्लस ये 20 है। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या लिखूँगा 38। यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर ली और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा काम। अब इसके बाद से हम आते हैं इस एंगल को निकालेंगे, क्योंकि हम ये एंगल हमारा यक्स तभी निकल पाएगा। ये एंगल तो निकल गया, अगर ये एंगल निकल जाता है तो हमारा यक्स भी निकल जाएगा। तो हम यक्स को निकालते हैं, लिखेंगे हम चूंकि सी डी इज अ क्या स्ट्रेट लाइन, इसलिए जो हमारा होगा सी ई ओ एंगल सी ई ओ प्लस ओ ई एम प्लस एम सी डी एम ई डी एंगल एम ई डी बराबर 180। ठीक है, तो सी ई ओ आपका 58 दिया है, ओ ई एम फाइंड करना है, एम ई डी आपका 22 दिया है। जोड़ लीजिए, एंगल ओ ई एम बराबर 180 माइनस 8 10 5 7 1 8 80 यानी 100। ओ ई एम बराबर क्या हो गया 100 हो गया। ये तो मैं निकालना नहीं दिया। अब हम आते हैं त्रिभुज ई ओ एम में, तो लिखेंगे नाउ एंगल ई ओ एम। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या प्रॉपर्टी आपका होगा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो करेंगे ओ ई एम ओ प्लस ई एम ओ प्लस एम ओ ई बराबर 180। ओ ई एम 100, ई एम ओ यक्स, एम ओ ई 38 बराबर 180। आपका यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 138। 10 में 60 जा, तो 7 में 3 जा 4। यानी यक्स की जो वैल्यू है कितना हो गया 42 एंड वाई की वैल्यू 38। इस तरह हमारा ये सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया और समझ में भी आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप 23 खुद लगाइएगा का सेकंड सवाल है। 23 लगाएंगे और क्या करेंगे आप 25 भी लगाएंगे, 25 लगाएंगे और 26 भी लगाएंगे, 27 लगाएंगे और जो नहीं आएगा हमें कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पे चाहे व्हाट्सएप पे जो भी हो आप पूछेंगे। धन्यवाद।